ओके चलिए थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी। हम स्टार्टिंग से ऐसा कहते आ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक में हम काम करने वाले हैं विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाएगा, उसको हम स्टडी करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। बट अभी तक ये तो बात किया ही नहीं कि ये एनर्जी को मेजर कैसे करना है। हमने कुछ टर्म इंट्रोड्यूस किए, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज। द थिंग इज हाउ विल यू मेजर ऑल दिस थिंग्स। ये सब चीज़ों को आप मेजर कैसे करोगे? तो यही सब एनर्जी चेंजेस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरीमेट्री को। क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं बच्चों कैलोरीमेट्री को, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल ये कहता है इसका कि गर्म बॉडी जो हीट लॉस करेगी उतना ही हीट जो है वो ठंडा बॉडी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, राइट। ओके चलिए तो मैं लिखता हूँ बच्चों कैलोरीमेट्री के बारे में। यहाँ पे कैलोरीमेट्री is measurement of energy transfer with physical or chemical process, राइट। कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको मेजर करना है तो उसे कहते हैं कैलोरीमेट्री। चलिए इंस्ट्रूमेंट यूज होगा कैलोरीमीटर। ओके चलिए इसका प्रिंसिपल लिखूंगा बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका। अब बाप रे, ये तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। ओके प्रिंसिपल है इसका, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, राइट। गरम बॉडी जितना हीट लॉस करेगा उतना ही हीट जो है वो ठंडा बॉडी क्या करने वाला है? एब्सॉर्ब करने वाला है या एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्शन को एक ऐसे कंटेनर के अंदर कराएंगे और वो कंटेनर जो होगा वो किसी ऐसे लिक्विड के अंदर होगा जिस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट हमें पता होगा या उसका हीट कैपेसिटी हमें पता होगा, राइट। ओके और उसके बाद हम कुछ एनर्जी का ट्रांसफर देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करके सीधा पॉइंट पे आते हैं। ओके लेट्स सी द मेजरमेंट ऑफ द डेल्टा यू, मेजरमेंट ऑफ द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। चलिए मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर आपको करना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। ओके आपको ये पता होगा डेल्टा यू इज क्यू वी, है ना। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट का ट्रांसफर होता है ना उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब मुझे जो भी रिएक्शन कराना है उसका वॉल्यूम चेंज होना अलाउड नहीं है, वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए भाई? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा यू मिलेगा। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ना दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, राइट। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा बच्चों? बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाला है ना। व्हाट इज बॉम्ब? बॉम्ब इज अ स्टील वेसल। बॉम्ब क्या है भाई? बॉम्ब जो है इज अ स्टील वेसल इन विच reaction is carried out, in which reaction is carried out, राइट। तो बॉम्ब जो है ना वो एक स्टील का वेसल है जिसके अंदर हम कोई भी रिएक्शन करवाने वाले हैं, जिस रिएक्शन का हमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मेजर करना है वो। ओके चलिए जो स्टील का वेसल है ना वो नोन क्वांटिटी ऑफ पानी के अंदर रखा होगा। दिस स्टील वेसल इज केप्ट इन known quantity of वाटर बाथ। ओके चलिए फाइन। अब मैं आपको उसका एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं क्या करना है। तो ये हो गया आपका स्टील का एक वेसल, ओके दैट इज कॉल्ड एज अ बॉम्ब। चलिए मैं टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक फिगर दिया है बट हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। बहुत ज़्यादा आपको कोई फैंसी डायग्राम बनाने का काम नहीं है, कोई ज़्यादा मार्क नहीं मिलने वाले आपको, है ना। तो ये है आपका बॉम्ब। ओके इस बॉम्ब को हम रखने वाले हैं कैलोरीमीटर के अंदर। ओके
दिस इज द कंटेनर ऑफ कैलोरीमीटर, राइट। और इसके अंदर भरा होगा बच्चों नॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो देख लो आपका जो ये स्टील का वेसल है बॉम्ब, वो कहाँ पे इमर्स है भाई? वो इमर्स है पानी के अंदर। पानी इसलिए लिया है ताकि कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस ना हो। यहाँ पे अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होने वाला है, उस केमिकल रिएक्शन का जो भी हीट इवॉल्व होगा वो सीधा किसको मिलेगा? पानी को मिलेगा। किसको मिलना चाहिए? वो हीट जो है वो पानी को मिलना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। दिस इज द नोन क्वांटिटी ऑफ द वाटर, ओके। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि मैं रिएक्शन को करवाना चाहता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, इसीलिए हमें इस बॉम्ब को कैसा रखना है? सील रखना है, ओके। तो हम बॉम्ब को कैसा रखेंगे? सील रखने वाले हैं। सील रखोगे तो ही तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना, अदरवाइज वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सो वी विल कीप एंटायर थिंग सील्ड। ये जो है पूरा कैसा है भाई? सील है, ओके। अब मान लीजिए कि मुझे सपोज मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई व्हाट यू कैन से सब्सटेंस दिया हुआ, जो सब्सटेंस को मुझे जलाना है, राइट, या कोई सब्सटेंस को मुझे कंबस्ट करना है, राइट। लेट्स कंसीडर कि हमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया है या हेप्टेन, ऐसा कुछ दिया है हमें, ओके। और हमें उसको कंबशन करवाना है और हमें ये चेक करना है कि उसके कंबशन से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ और उसका डेल्टा यू कितना है। दिस इज व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे? हमें जिस सब्सटेंस को कंबशन करवाना है ना, उस सब्सटेंस को हम ले लेंगे इसके अंदर। लेट्स से यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड है, ओके, और यहाँ पर है एक सब्सटेंस जिसको हम कंबस्ट करना चाहते हैं। दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ फ्यूल, किसी भी टाइप का ये फ्यूल हो सकता है। सी इसके अंदर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कंबशन प्रोसेस का, या यू कैन डू एनी केमिकल रिएक्शन इन दिस। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द कंबशन। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों कंबस्टिबल ऑब्जेक्ट। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंबशन कराना है ना, तो ये जो आपका कंटेनर है उसके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, और इसको जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोविजन देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको जलाने के लिए स्पार्क का प्रोविजन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 वायर डालेंगे, और जैसे ही यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे इस वायर को, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पार्क होने वाला है, ओके फाइन। तो ये जो है ना, वो है आपका प्रोविजन टू फायर, प्रोविजन फॉर फायरिंग फ्यूल, ओके। चलिए अब सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे ही यहाँ पे आप स्पार्क दोगे ये फ्यूल जलेगा, ऑक्सीजन भी है हमारे पास, फ्यूल जलेगा, राइट। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, साथ में हीट इवॉल्व होगा, बिकॉज फ्यूल है। वो हीट किसको मिलेगा? वाटर को मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर का टेम्परेचर कितना रेज हुआ वो मेजर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो इसके लिए यहाँ लगा देंगे एक थर्मोमीटर। और इज इट थर्मोमीटर क्या करेगा? ये मेजर करेगा पानी का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है वो, राइट। क्योंकि मुझे बच्चों ध्यान दो, क्या करना क्या है? मुझे यहाँ पे कितना हीट इवॉल्व होगा वो कैसे पता चलेगा? मुझे यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होगा वो पता चलेगा पानी का टेम्परेचर कितना बड़ा है उससे, राइट। बिकॉज पानी का टेम्परेचर या पानी को उतना ही हीट मिलेगा जितना हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, राइट। अब इसको मैं डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकता हूँ यहाँ के हीट को, है ना, बट मैं इसको मेजर कर सकता हूँ पानी को कितना हीट मिला है उससे, बिकॉज पानी का स्पेसिफिक हीट और पानी का हीट कैपेसिटी नोन वैल्यू है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज फाइंड कर लिया तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे Q इक्वल टू C डेल्टा T, है कि नहीं? हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। चलो यहाँ पे पानी को भी अच्छे से स्टीयर करने के लिए होता है एक स्टीयरर, इससे आप पानी को अच्छे से स्टीयर कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप पानी को ऐसे अच्छे से स्टीयर कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट भाई? ये हो गया आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, ओके। क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलिए इसका प्रिंसिपल मैं भी लिखूंगा, और उसके पहले आप इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, और जो दिख रहा है उसको लिखिए। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है हम कर क्या रहे हैं वो, ओके। वॉट एवर केमिकल रिएक्शन इज गिवन, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर आपको उसका डेल्टा यू मेजर करना है तो आप उस केमिकल रिएक्शन को इस कंटेनर के अंदर कराओगे, जिसको हम कहते हैं बॉम्ब, दैट इज ऑफ स्टील कंटेनर, राइट। ऊपर से सील है, राइट। यहाँ पे जो भी हीट का चेंज होने वाला है वो हीट का चेंज सीधा किसको इफेक्ट करेगा? वाटर को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा एग्जैक्टली उससे अपोजिट हीट ट्रांसफर पानी को मिलेगा। मतलब ये जितना हीट देगा उतना हीट पानी लेगा, या ये जितना हीट लेगा वो इतना हीट पानी देगा। वेरी सिंपल थिंग, राइट, ओके। और पानी के टेम्परेचर में जो भी चेंज हुआ है उसके मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे हीट का चेंज कितना है। अगर यहाँ पे आपको हीट मिल गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट डेल्टा यू, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलिए इतना फटाफट ड्रॉ करें, उसके बाद इसके स्टेटमेंट्स ला देता हूँ मैं क्विकली। ओके, सी द स्टेटमेंट इज हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन
अब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज हमने सील रखा है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा. इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ हीट गेन बाय द वाटर फ्रॉम द चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द वाटर. अब वाटर टेम्परेचर में कितना चेंज होगा बहुत इजीली आप मेंशन कर सकते हो बाय दिस थर्मोमीटर. ओके, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली राइट कि यहाँ पे कितना आपका हीट इवॉल्व हुआ होगा. तो ये हो गया आपका थियरी टू मेजर द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो हम यूज करने वाले हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर. क्या यूज करेंगे बच्चों? हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करेंगे. मैं यहाँ पे वापस एक पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए, हाईलाइट करना जरूरी है पॉइंट एग्जाम में भी, कि इट मस्ट बी सील्ड टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट. इट मस्ट बी सील्ड टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट. राइट, अगर आपने ये पॉइंट मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क कट जाएंगे. ठीक है ना? चलिए फटाफट इसके बाद एंथैल्पी चेंज कैसे करना है वो देखेंगे. ओके, लेट्स सी मेजरमेंट ऑफ द चेंज ऑफ एंथैल्पी. मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच. चलिए बच्चों, आपने अभी पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब मुझे रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे करवाना है. कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन करवाना सबसे आसान है. यू कैन कीप द रिएक्शन इन ओपन कंटेनर, ताकि प्रेशर जो है वो थ्रू आउट कैसा रहेगा? एटमॉस्फेरिक ही रहेगा. राइट, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर to keep pressure, constant throughout. ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल है बच्चों. यहां पे तो आपको एक कैलोरीमीटर लेना है, मतलब एक कंटेनर होगा that is made up of some polystyrene material. It can be made up of any plastic material. This is of a, यहाँ पे जो आपको बुक में लिखा है मटेरियल लिखा है बुक के अंदर, फॉर्म्ड पॉलीस्टाइरीन कप. पॉलीस्टाइरीन कप, राइट. चलिए इसके अंदर आपको क्या करना है? एक दूसरा कंटेनर रखना है जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन कराने वाले हो. ठीक है, चलिए इसके अंदर रखेंगे बच्चों एक दूसरा हम कंटेनर. ओके, दैट इज अ रिएक्शन मिक्सचर. फाइन, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर दूसरा. राइट, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा आपका रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो, जिसमें आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो. व्हाट इज दिस? दिस इज द रिएक्शन मिक्सचर. ओके, सीधा इसमें लगा दो एक थर्मोमीटर. जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा, राइट, थर्मोमीटर अपना टेम्परेचर का चेंज बताएगा, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है. मतलब जो भी चेंज होगा इसमें एंथैल्पी का या हीट का जो भी चेंज होने वाला है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. मतलब ये आपको देने वाला है वैल्यू ऑफ डेल्टा एच. राइट, तो यहाँ पर सीधा सीधा ही हम टेम्परेचर का चेंज मेजर कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, जो हमने पहले भी लिखा था. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच होता है नेगेटिव. कैसा होता है? एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है. तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा करना नहीं है. एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बॉम्ब कैलोरीमीटर पूछा जाने के चांसेस है, इसके कोई इतने चांसेस नहीं है. चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल में डेटा लिखूंगा यहाँ पे क्विकली. ओके, तो कैलोरीमीटर का एक स्पेशल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. सिंपल सा सवाल है. 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर. जैसे ही आपने ये वर्ड देखा बच्चों, बॉम्ब कैलोरीमीटर, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए ये मेजर करेगा डेल्टा यू. क्या मेजर करेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर करता है वैल्यू ऑफ द डेल्टा यू. ध्यान रखना, हाँ, बॉम्ब कैलोरीमीटर विल मेजर द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप है आपको फंसाने के लिए. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू, चलिए अकॉर्डिंग टू आपको एक इक्वेशन दिया है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस विल गिव यू CO2 गैस. During the reaction, the temperature rises from 298 to 299 Kelvin. राइट, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो कंटेनर के आजू बाजू में पानी होगा ना, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन जितना बड़ा ऐसा आपको दिया हुआ है. If the heat capacity of the bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, you want to find what is the enthalpy change for the above reaction. इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना है? राइट, एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच आपको फाइंड करना है. दिया है बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर भाई मेजर करता है डेल्टा यू, आपको पूछा है डेल्टा एच. कोई बात नहीं, वी हैव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच. चलिए कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए. सबसे पहले डेटा लिख देते हैं बच्चों. डेटा में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 1 ग्राम ग्रेफाइट.
ठीक है। चलिए, और हमें दिया हुआ टेम्परेचर का चेंज दैट इज ऑफ 1 केल्विन। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है 299 माइनस 298 दैट इज 1 केल्विन। टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1 केल्विन जितना। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी इज कैपिटल सी विच इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आपको फाइंड करना है, कितना होगा वो, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। So we have the relation delta H is equal to delta U plus delta NgRT। चेक करो यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल में कितना चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल है, रिएक्टेंट में भी गैस का 1 ही मोल है, ग्रेफाइट तो सॉलिड फॉर्म है, राइट। तो आपका जो डेल्टा Ng होगा ना दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0, बिकॉज दोनों तरफ गैस के 1 ही मोल है। तो डेल्टा Ng 0 है, दैट इज वाई डेल्टा H इज गोइंग टू बी डेल्टा U। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसा रहेगा आपका? सेम रहेगा। चले, यहाँ पे आप बच गए। अगर रिएक्शन कुछ और दिया होता ना तो फिर आपको यहाँ से सॉल्यूशन निकालना पड़ता, मतलब पहले आप डेल्टा यू निकालते, फिर इस इक्वेशन में जाके आप डेल्टा एच निकाल लेते। बट अपने क्वेश्चन में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू सेम है बिकॉज नंबर ऑफ गैसियस मोल चेंज नहीं हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल राइट हियर हीट लॉस्ट बाय कंबशन is equal to heat gained by calorimeter। राइट, चलिए, कैलोरीमीटर को जो हीट मिला है बच्चों Q, राइट। कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी आपके पास है, दिया हुआ है हीट कैपेसिटी, राइट। जब भी हीट कैपेसिटी दिया होता है तो हीट क्या होता है, हमने लिखा ही था ये हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, राइट। ओके, हीट कैपेसिटी जब दिया होता है ना तब हीट कितना होता है बच्चों? हीट होता है आपका हीट कैपेसिटी इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज सी इनटू डेल्टा टी। वेरी सिंपल, राइट। चलिए, नाउ दिस इज द हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, राइट। ओके, ये कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया तो इतना ही हीट लॉस कौन करेगा? उतना ही हीट लॉस किया होगा किसने? कंबशन के जो भी प्रोसेस है उसने। तो हम लिखेंगे कि हेंस हीट lost by combustion that is equal to minus Q and that is your delta H, right। or you can also write delta U, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू एंड डेल्टा एच सेम है, राइट। सिंपल सी बात है, कैलोरीमीटर हीट गेन कर रहा है तो जो अंदर स्टील के अंदर, जो स्टील के बॉम्ब के अंदर जो भी आपने रिएक्शन किया वहां से हीट प्रोड्यूस हुआ तभी जाके उसने गेन किया ना, राइट। तो जो अंदर सब्सटेंसेस दिए हुए हैं वो हीट को लॉस कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा, राइट। सो योर डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू। चलिए, माइनस साइन के साथ सी इंटू डेल्टा टी। चलिए भाई, सी का वैल्यू कितना है? स्पेसिफिक हीट है 20.7 किलो जूल। टेम्परेचर का चेंज 1 का ही है खाली, तो ये हो गया 20.7 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे डेल्टा एच आ गया 20.7 माइनस साइन के साथ, माइनस 20.7 किलो जूल। और हमने कितना ग्रेफाइट जलाया था? हमने जलाया था 1 ग्राम ग्रेफाइट। 1 ग्राम ग्रेफाइट था, इसका मतलब ये आएगा आपका वैल्यू जो है ना वो आने वाला है आपका पर ग्राम। कैसे आएगा ये वैल्यू? आपका पर ग्राम आने वाला है, राइट। कैसे आएगा बच्चों? वैल्यू आपका पर ग्राम आएगा बिकॉज हमने 1 ही ग्राम ग्रेफाइट जलाया था। ये ग्राम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट, ओके, फॉर 1 ग्राम ग्रेफाइट। चलिए, अगर मुझे पर मोल निकालना है तो क्या करेंगे? तो कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम है ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो अगर आपको पर मोल निकालना है तो आप इंटू 12 कर लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों फाइनली डेल्टा एच इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस 20.7 किलो जूल। ये हो गया पर मोल। 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर जो है वो पर मोल में मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। वापस आपको बता रहा हूं, अगर ये रिएक्शन कुछ और दिया होता ना तो आप क्या करते? पहले आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में से यही पूरा प्रोसेस करके डेल्टा यू निकालते, और डेल्टा यू निकलने के बाद आप इस इक्वेशन में जाके रखते आप डेल्टा एच निकालते। बट अपने क्वेश्चन में दोनों तरफ गैस सेम है, इसीलिए डेल्टा एच डेल्टा यू सेम होगा, तो आपका यहीं पे काम हो जाएगा, राइट। चलिए, कैलोरीमीटर हीट गेन कर रहा है तो कैलोरीमीटर के लिए प्लस आएगा, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, और उतना ही हीट जो कंबशन प्रोसेस है वो लॉस कर रहा है, इसलिए उसके लिए माइनस साइन आया, ठीक है। चलिए, कॉपी करिए क्विकली। इसके बाद हम जाने वाले हैं अलग अलग टाइप के एंथैल्पीज के ऊपर। बड़ा सा एक टॉपिक आने वाला है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंथैल्पी की बात करेंगे इसके बाद के टॉपिक में। चलिए।